हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वर्कअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, एक था हमारा हेजेमनी और एक था हमारा ड्वाफ्ट। तो आपको ये बताना है कि हेजीमनी और ड्वाफ्ट का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अलार्म बेल्स। जैसे मान लीजिए हम लोग जब भी अलार्म भरते हैं सुबह उठने के लिए या फिर कभी भी उठने के लिए, जब भी हम लोग अलार्म भरते हैं तो हम क्या चाहते हैं, उठना चाहते हैं। उसी तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि जो अलार्म की जो घंटियां हैं, अलार्म की जो बेल्स हैं वो बज चुकी हैं। दैट मीन्स क्या है, अब उठने का टाइम आ चुका है। देखिए, अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बताना चाह रहे हैं कि आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया था कि आरबीआई अब किसको प्रायोरिटी देगा, इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी देगा, ना कि ग्रोथ को। पहले ये प्रायोरिटी देते थे, ग्रोथ को प्रायोरिटी देते थे कि हमारे लिए ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ऐसा बोल रहे हैं कि अब पहले हम कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन का मतलब जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं कमोडिटीज़ की, उनको पहले हम कंट्रोल करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि उससे कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज़ें क्या है, ये 4 दिन पहले ही इन्होंने क्या किया है, 4-5 दिन पहले ही ये इन्होंने जो पॉलिसी है वो अपनी चेंज की है। लेकिन क्या है, वापस से अलार्म की जो घंटियां हैं, अलार्म बेल्स जो हैं वो बज चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि ग्रोथ का अब हमें कहीं पे भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है कि ग्रोथ किस तरह से हम लोग ग्रोथ के सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं या ग्रोथ किस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ लिखा है इन्फ्लेशन मस्ट बी टेम्ड। देखिए, मस्ट यहाँ पे यूज हो गया, दैट मीन्स होना ही चाहिए। इन्फ्लेशन जो है वो क्या होना चाहिए, टेम्ड का मतलब वश में करना चाहिए। इन्फ्लेशन को कम कम उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए इन्फ्लेशन को। बिफोर इट डैम्पर्स, के क्या कर दे, इन्फ्लेशन को पहले ही हमें कंट्रोल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्या कर देगा ये, अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये क्या करता है, डैम्पर्स। डैम्पर्स का मतलब कमजोर कर देता है किसको, कंजप्शन को एंड ग्रोथ को, हमारी वृद्धि को भी। और कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब जो कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, हमारे चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम का मतलब जो चीज़ें क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स हमसे खरीद रहे हैं, तो वो कंजप्शन भी कम हो जाएगा और ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमने क्या किया, इन्फ्लेशन को हमने वश में नहीं किया, इन्फ्लेशन को हमने कंट्रोल में नहीं किया। तो ये डैम्पन्स का मतलब क्या हो जाएगा, कमजोर कर देता है किसको, कंजप्शन को भी और ग्रोथ को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट 4 days आफ्टर द आरबीआई अनाउंस, देखिए 4 दिन बाद ही, कब, जब आरबीआई ने अनाउंस किया था दैट इट वुड बी प्रायोरिटाइजिंग इन्फ्लेशन ओवर ग्रोथ, कि अब क्या कर रहे हैं ये प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता दे रहे हैं किसको, इन्फ्लेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं, किसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। अब ये क्या चाहते हैं कि पहले हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, फिर उससे जो ग्रोथ है वो क्या है, हमारी बढ़ती रहेगी। किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें कि ग्रोथ हमारी बढ़ती रहे। ऑफिशियल डेटा शो रिटेल इन्फ्लेशन, देखिए ऑफिशियल डेटा जो आया है अभी, कल की बात कर रहे हैं ये, तो उन्होंने इसमें क्या बताया कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल का मतलब देखिए जो प्रोडक्ट्स जो किसको बेचे जाते हैं, कस्टमर्स को जो बेचे जाते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेची जाती है, कस्टमर्स को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेल। तो उसमें जो इन्फ्लेशन हुआ है, उसमें जो कीमतों में जो वृद्धि हुई है, डिस्क्वाइटिंगली, देखिए एलवाई आ गया, ये क्या है हमारा एडवर्ब। डिस्क्वाइटिंगली का मतलब हमें अशांत कर दिया है उसने, हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्यों? accelerated to a 17-month high of 6.95% in March। देखिए जो लेटेस्ट डेटा जो अभी आया है उसने हमें क्या कर दिया है, काफी ज्यादा अशांत कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब तक का क्या है, 17 महीने, लास्ट 17 महीने की अगर बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रहा है कब, 6.95%। अभी इस मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च 2022 की ये बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लेशन रहा है वो कितना रहा है, लगभग लास्ट 17 महीने की बात करें, लास्ट 1.5 साल की हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कब रहा है, इसी मार्च में रहा है। कितना, 6.95%। वो भी कौन सा इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, जो कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। The pace of acceleration in price gains appears to have caught
मोस्ट इकोनॉमिस्ट टू ऑफ गार्ड। और देखिए जो पेस, जो गति पकड़ी है किसने, एसेलरेशन है। एसेलरेशन का मतलब जिस तरह से जो इन्फ्लेशन हुआ है इसकी जो इसने जो गति पकड़ी है, एसेलरेशन का मतलब बताना चाह रहे हैं कि इन्फ्लेशन ने जो गति पकड़ी है स्पेशली किसमें, प्राइस गेन्स में। प्राइस गेन्स का मतलब जो प्राइसेस की जो कीमतों की क्या है उसमें जो वृद्धि हुई है और इसकी जो गति है, अपीयर्स टू हैव कॉट मोस्ट इकोनॉमिस्ट, जो ज्यादातर जो क्या है अर्थशास्त्री जो हैं, इकोनॉमिस्ट का मतलब जो ज्यादातर अर्थशास्त्री हैं वो भी क्या हो गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं। ऑफ गार्ड का मतलब क्या है, वो भी क्या हो गए हैं, शॉक्ड हो गए हैं। वो भी अपने रास्ते से क्या हो गए हैं, वो भी जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था वो भी उससे क्या हो गए, उनकी प्रेडिक्शंस भी फेल हो गई हैं। तो ऑफ गार्ड का मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट जो प्रॉमिस कर रहे थे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन क्या है मार्च में अभी देखें हम लोग तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट है, हैव कॉट का मतलब क्या है, जो ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी क्या है, ऑफ गार्ड हो चुके हैं। ऑफ गार्ड का मतलब वो भी क्या है, जो उन्होंने प्रेडिक्शंस की थी वो भी उनकी फेल हो गई है। द आरबीआई's लेटेस्ट सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर्स। देखिए सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर क्या होता है, ये क्या होता है, एक जनरली यूएस में एक फॉरकास्ट होता है, सर्वे होता है एक, जो क्या होता है हर तिमाही होता है, हर क्वार्टर में होता है, हर 3 महीने में क्या होता है, सर्वे होता है। तो ये क्या है, जो आरबीआई ने भी क्या किया, अपना जो लेटेस्ट अभी सर्वे जो आया है उनका फोरकास्टर्स का मतलब कुछ एक पैनल बैठता है जहां पे क्या करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इतना रहेगा। रिलीज लास्ट वीक, कब, जब आरबीआई ने क्या किया था, हाल ही में लास्ट वीक में रिलीज किया था, क्या अपना सर्वे रिलीज किया था कि इन्फ्लेशन का जो अनुमान लगाया था वो रिलीज किया था उन्होंने। तो वीक नाउन लास्ट हमारा एडजेक्टिव, shows the median Q4 inflation expectation of the 33 panelists polled made an assumption for March CPI inflation that was, देखिए अब क्या लास्ट वीक जो आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है उसमें बताया है कि मीडियन का मतलब क्या होता है, देखिए जो बात कर सकते हैं हम लोग हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर जैसे कोई भी जैसे 5-7 नंबर्स हैं उसका मीडियम का मतलब मध्य वाला नंबर, जो बीच वाला जो नंबर है। तो Q4 का जो इन्फ्लेशन है वो कितना बताया था, एक्सपेक्टेशंस। अब देखिए उसकी एक्सपेक्टेशंस, आशाएं जो बताई थी Q4 के इन्फ्लेशन की, उसमें कितने पैनलिस्ट बैठे थे, 33। दैट मीन्स क्या है, जो ये फोरकास्ट किया था, अनुमान लगाया था, उसमें कितने पैनलिस्ट थे, पैनलिस्ट का मतलब 33 लोगों ने क्या किया था, पोल किया था, पोल का मतलब वोट किया था, और क्या लगाया था, अपना अनुमान लगाया था। और अजम्पशन किया था उन्होंने, क्या अनुमान लगाया था कि मार्च का जो सीपीआई है, सीपीआई का मतलब कस्टमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो इन्फ्लेशन जो है दैट वाज 73 बेसिक पॉइंट्स लोअर एट 6.22%। देखिए इन्होंने जो अनुमान लगाया था वो क्या था, 73 बेसिक पॉइंट्स जो है वो कम था। दैट मीन्स जो बेसिक पॉइंट्स अभी आए हैं उससे 73 बेसिक पॉइंट्स क्या था, ये कम था। और कितना अनुमान लगाया था उन्होंने, 6.22%, लेकिन एक्चुअल में रहा कितना, ये 6.95%। तो 33 लोगों ने क्या लगाया था, अनुमान लगाया था कि ये क्या रहेगा, 73 बेसिक पॉइंट्स कम रहेगा, और कितना रहेगा, ये 6.22%, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, ये तो काफी ज्यादा बढ़ गया। द अपसर्ज का मतलब जो वृद्धि हुई है वॉज लार्जली ड्रिवन बाय फूड प्राइसेस। देखिए जो वृद्धि हुई है 6.95% जो बढ़ा है वो ज्यादातर किसकी वजह से हुई है, फूड प्राइसेस की वजह से। प्राइसेस नाउन, फूड हमारा एडजेक्टिव। ये ज्यादातर जो वृद्धि हुई है 6.22% तो इन्होंने अनुमान लगाया था, और हो कितना गया है, 6.95%। तो ये ज्यादातर जो वृद्धि हुई है ये फूड प्राइसेस की वजह से हुई है। विच एट द फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप लेवल अकाउंट फॉर 46%। देखिए अगर बात करें हम लोग फूड और बेवरेजेस का मतलब जो ड्रिंक्स वगैरह जो मिलती हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं वो लगभग कितना, 46% कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, ऑफ द वेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई का 46% कंट्रीब्यूशन किस वजह से, कहां से आता है, फूड की वजह से और बेवरेजेस की वजह से। और यही इन्होंने लिखा है यहां पे कि फूड प्राइसेस की वजह से ही क्या है, ये इतना 6.95% तक पहुंच गया। तो फूड और बेवरेजेस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग 46%। टोटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 46% कंट्रीब्यूट करते हैं फूड और बेवरेजेस। While inflation in food and beverages accelerated by 154 points। देखिए इन्फ्लेशन जो वृद्धि हुई है किसमें, फूड में और बेवरेजेस जो ड्रिंक्स प्रोडक्ट्स हैं उनमें कितनी, 154 बेसिक पॉइंट्स की वृद्धि हुई है। From the previous month's pace to an annualized rate of 7.47%। देखिए कब, अगर बात करें पिछले महीने की जो पेस है, पिछले महीने की जो गति है, और वो भी कौन सी गति, एनुअलाइज्ड रेट। एनुअलाइज्ड का मतलब जो ईयरली रेट जो मापी जाती है, ईयरली दर जिस बेसिस पे इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है, तो वो कितनी थी, 7.47% थी। कब, एनुअलाइज्ड रेट की बात कर रहे हैं, ये ओवरऑल जो
साल भर की जो रेट रहती है वो कितनी थी 7.47%। दैट मींस अप्रैल 2021 से जो फिस्कल ईयर था मार्च 2022 तक का, वो एनुअलाइज्ड रेट कितनी थी 7.27%। तो पिछले महीने की जो गति अगर ये देखना चाह रहे हैं तो वो कितना है, फूड और बेवरेजेस में कितने 154 बेसिक पॉइंट्स की उछाल देखने को इनमें मिली है। तो वो कितनी थी, लगभग 7.47% जो है वो ईयरली थी। और ये पिछले महीने की बता रहे हैं तो वो कितने 154 बेसिक पॉइंट्स की उछाल देखने को मिली है, किसमें, फूड और बेवरेजेस में। द मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन टू वॉज अ सिग्निफिकेंट 1.3%। अब देखिए ये तो ईयरली इन्होंने बताया है कि 7.47% है, एनुअलाइज्ड का मतलब ईयरली, तो रेट हमारा नाउन हो जाएगा, एनुअलाइज्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और अगर देखिए महीने की बात करें हम लोग, हर महीने जो इन्फ्लेशन है वो भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण, कितना 1.3% से क्या है वो भी बढ़ता जा रहा था। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो मंथली इन्फ्लेशन है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है और ईयरली भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। प्राइसेस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स रोज 18.8% ईयर ऑन ईयर। जो ऑयल्स और फैट्स की जो प्राइसेस हैं, ऑयल्स का मतलब तेल और फैट्स का मतलब वसा, जो इनकी प्राइसेस हैं वो कितना 18.8% बढ़ गई है। कब, हर साल, हर साल कितनी परसेंट बढ़ रही है वो 18.8%। एंड बाय एज मच एज 5.3% सीक्वेंशियली। सीक्वेंशियली क्या है, हमारा एडवर्ब है, एलवाई आ रहा है। सीक्वेंशियली का मतलब क्रमिक रूप से, एक के बाद एक। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ऑयल और फैट की जो प्राइसेस हैं वो एक एक करके कितनी बढ़ रही हैं, 5.3% तक वो एक एक करके बढ़ती जा रही हैं। इवन ग्रांटिंग दैट द वॉर इन यूक्रेन हैज सेवियरली डिसरप्टेड। अगर देखिए बात करें हम लोग कि जो वॉर चल रहा है, कहाँ पे, यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसने क्या है, बहुत बुरी तरह से, सेवियरली का मतलब बहुत बुरी तरह से, डिसरप्टेड क्या है, हमारी वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब कहलाता है। तो बहुत बुरी तरह से उसने क्या किया, डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब बाधित किया है, किसको, इंपोर्ट ऑफ सनफ्लावर ऑयल। जो इंपोर्ट्स हम लोग करते हैं, कहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो उसने क्या किया है, बहुत बुरी तरह से बाधित किया है, किसको, सूरजमुखी के तेल को। एंड फोर्स्ड एडिबल ऑयल्स, और फोर्स का मतलब जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एडिबल ऑयल्स का मतलब जो कुकिंग ऑयल है जिससे हम खाना वगैरह पकाते हैं। इंपोर्टर्स, किसको, एडिबल ऑयल को जो इंपोर्ट करते हैं उनको। टू सीक ऑल्टरनेटिव सप्लाईज एट अ प्रीमियम। देखिए उनको क्या करना पड़ा है, उनको दूसरी सप्लाईज उनको देखनी पड़ी है, ऑल्टरनेट ऑप्शंस उनको क्या है, दूसरे ऑप्शंस देखने पड़े हैं। क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या है या फिर बहुत सारी जो कंट्रीज हैं उनमें वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल की जो सप्लाई है वो भी क्या हो गई है, काफी कम हो गई है। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। तो जो इंपोर्टर्स हैं वो क्या है, उनको ऑल्टरनेटिव देखने पड़ रहे हैं, उनको ऑल्टरनेटिव्स, उनको और दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो खोजने पड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, सनफ्लावर ऑयल को और एडिबल ऑयल को वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एट अ प्रीमियम का मतलब क्या है, देखिए प्रीमियम का मतलब जो पहले से क्या है, इनको पैसा दे दिया जाता है, या फिर हर टाइम, जैसे एक हर टाइम पे क्या दिया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, उस टाइम पे पैसा दिया जाता है। तो अब क्या है, वो ऐसे लिमिट्स देख रहे हैं, ऐसे क्या है, ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं जहां पे उनको पैसा भी मिल जाए और उनके प्रोडक्ट्स भी बिक जाए। दिस इज वन फूड आइटम दैट हैज बीन विटनेसिंग प्रोटेक्टेड प्राइस प्रेशर्स। देखिए ये तो ओनली क्या है, एक ही फूड आइटम है, किसकी बात कर रहे हैं, ये एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो ओनली एक ही फूड आइटम है जो क्या कर रहा है, विटनेस कर रहा है, जो दर्शा रहा है क्या, प्रोटेक्टेड का मतलब बहुत बड़ा हुआ क्या, प्राइस प्रेशर्स। दैट मींस क्या है, देखिए अगर बात करें तो ऑयल की जो प्राइसेस है वो हमें पता है काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ओनली अभी तो हमने एक ही फूड आइटम की बात की है यहाँ पे, किसकी, एडिबल ऑयल की यहाँ पे बात की है, जिसकी प्राइसेस क्या है, जो प्राइस का जो प्रेशर है कस्टमर्स के ऊपर, कंज्यूमर्स के ऊपर, वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। प्रोटेक्टेड का मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रोटेक्टेड क्या है हमारा यहाँ पे, एडजेक्टिव है। इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। और देखिए ये बहुत क्या है, कमजोरी से हमारे सामने आ रहा है कि जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट अपने प्रयास कर रही है टू प्रोएक्टिवली। प्रोएक्टिवली का मतलब क्या है, देखिए बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्टिव रह के। दैट मीन्स क्या है, गवर्नमेंट तो क्या है, बिल्कुल एक्टिव रह के क्या है, अपने जो प्रयास है वो नहीं कर रही है। तो इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पुअरली। रिफ्लेक्ट्स हमारा वर्ब हो जाएगी यहाँ पे, पुअरली हमारा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब कहलाता है। तो ये चीजें क्या है, दर्शा रही है कि गवर्नमेंट जो अपने एफर्ट्स कर रही है वो काफी पुअर एफर्ट्स लगा रही है, काफी कमजोर क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स लगा रही है। टू प्रोएक्टिवली, देखिए इनको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, एक्टिवली, काफी बोल सकते हैं हम लोग कि एक्टिव रह के इनको एड्रेस करना चाहिए इन इश्यूज को। द सप्लाई रिलेटेड इश्यूज, कौन से, इन मुद्दों को, जो सप्लाई से रिलेटेड जो मुद्दे हैं इनको गवर्नमेंट को काफी एक्टिव रह के एड्रेस करना चाहिए। लेकिन क्या है, गवर्नमेंट, हमें ऐसा लग रहा है, हमें जो चीजें सामने आ रही है वो क्या है कि गवर्नमेंट बिल्कुल इस पे पुअरली एक्ट कर रही है, बिल्कुल अच्छे से एक्ट गवर्नमेंट इस पे नहीं कर रही है। मीट एंड फिश प्राइसेस टू सॉ अ शार्प स्पाइक। देखिए मीट और फिश की जो प्राइसेस है उसमें भी क्या है, काफी बड़ा स्पाइक देखने को मिला है, काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिली है। एट 9.63% एनुअलाइज्ड एंड अ 5% सीक्वेंशियल एक्सेलरेशन। इसमें भी क्या है, वृद्धि देखने को मिली है, 5% तो ईयरली जो वृद्धि इसमें देखने को मिली है, और 5% ही सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल का मतलब एक एक करके, पहले मीट में और फिर फिश की प्राइसेस में क्या है, एक्सेलरेशन देखने को मिला है। सीक्वेंशियल का मतलब एक एक करके जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नाउन, सीक्वेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। RBI गवर्नर शशिकांत दास पॉइंटेडली फ्लैग द वॉर्स इंपैक्ट ऑन फीड कॉस्ट। देखिए
जो आरबीआई के गवर्नर है शशिकांत दास, पॉइंटेडली का मतलब उन्होंने बताया है। और क्या बताया? फ्लैग द वॉर्स इंपैक्ट, कि इन सब चीजों के ऊपर किसका फर्क पड़ रहा है? जो वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसका प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर? फीड कॉस्ट। फीड कॉस्ट का मतलब क्या है? जो जो क्या है, प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स को दिए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर किसका प्रभाव पड़ रहा है? इस वॉर का प्रभाव पड़ रहा है। एंड वार्नड, और उन्होंने आगाह किया that global supply shortages could continue to have a spillover impact on poultry, milk and dairy prices। और उन्होंने आगाह कर दिया है कि जो ग्लोबल सप्लाई शॉर्टेजेस हैं, देखिए किसमें, जो ग्लोबल सप्लाई है, ग्लोबल सप्लाई का मतलब वर्ल्ड वाइड जो प्रोडक्ट्स की सप्लाई हो रही है और उसमें जो कमियां आ रही हैं, ये क्या है? कंटिन्यू रह सकती हैं। और इसका क्या होगा? स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब काफी बड़े लेवल पे क्या होगा? इसका प्रभाव होगा। कौन कौन से इंडस्ट्रीज पे? पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या है? जो चिकन्स वगैरह जहां पे क्या किए जाते हैं, जैसे बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जहां पे क्या किए जाते हैं? चिकन्स वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं। और मिल्क और डेली डेयरी जो के प्रोडक्ट्स हैं, इनकी जो प्राइसेस हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, मिल्क प्रोडक्ट्स की, और पोल्ट्री के जो प्राइसेस हैं, इनकी प्राइसेस क्या है? बढ़ती ही रहेंगी। तो इसका जो प्रभाव है वो क्या है? लगातार फैलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि किसका प्रभाव पड़ रहा है सबसे ज्यादा इसके ऊपर? वॉर का प्रभाव पड़ रहा है। कंज्यूमर्स इन द हिंटरलैंड, देखिए हिंटरलैंड का मतलब बात करना चाह रहे हैं रूरल एरियाज में। देखिए कस्टमर्स की अगर बात करें हम रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र जो है, वेयर अ वास्ट मेजोरिटी, वेयर क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं, ऑफ द पुअर लिव, दैट मीन्स क्या है? जहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं, हैव बीन हार्डर हिट, वो क्या है? बहुत बुरी तरीके से क्या हुए हैं? हिट हुए हैं। बहुत बुरी तरह से क्या हुआ है? बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हिट का मतलब, हिट क्या हो जाएगा? प्रभावित मतलब, तो हिट हो जाएगा नाउन, हार्डर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विद रूरल इन्फ्लेशन रनिंग अ साइजेबल 71 पॉइंट्स फास्टर एट 7.66%। देखिए क्यों? क्योंकि रूरल इन्फ्लेशन जो है वो क्या है? काफी तेजी से दौड़ रहा है, और वो कितना? 71 बेसिक पॉइंट्स की उसमें उछाल देखने को मिली है। और वो कितने तक पहुंच गया है? अब 7.66% तक पहुंच गया है। फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर रूरल बायर्स मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स। देखिए फूड प्राइस का जो फूड की जो प्राइसेस है उसमें जो इन्फ्लेशन देखने को मिला है, किसके लिए? रूरल बायर्स के लिए। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं उनके, वो जो क्या करते हैं, जो चीज़ों को परचेज करते हैं, कौन से? फूड प्राइसेस की बात कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो जो मेजर किया गया है किसके द्वारा? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, CFP जो इंडेक्स है, देखिए इसके द्वारा जो मेजर किया गया है कि जो फूड की प्राइसेस है उसमें जो इन्फ्लेशन आ रहा है एक्सीडेड द 8% लेवल। देखिए जो 8% लेवल था कि ये इतने तक रहना चाहिए, इसको भी क्या कर चुका है? वो एक्सीड कर चुका है। किसके लिए? रूरल बायर्स के लिए। दैट मीन्स उनके लिए भी क्या है? पॉकेट पे बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एट 8.04%। देखिए कितना रहना चाहिए? ये 8% तक ऐसा मान रहे थे, अज्यूम कर रहे थे, या इन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन वो भी कितना पहुंच गया? 8.47%, 8.04%। हिंटिंग एट द इंक्रीजिंग प्रिकैरिटी एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी। और इससे एक चीज साफ हो रही है कि अब क्या है? प्रिकैरिटी का मतलब अनिश्चितताएं जो है वो बढ़ती जाएंगी। अनिश्चितताएं का मतलब लोग जो है वो अनिश्चित हो जाएंगे कि हमें प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। तो प्रिकैरिटी हमारा नाउन हो जाएगा, इंक्रीजिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? हम लोग डिफेंसलेस हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। किस बेसिस पे? न्यूट्रिशन के बेसिस पे। दैट मीन्स हमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, जो पोषण क्या है वहां के लोगों के लिए आवश्यक है, वो उनको नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे? काफी कमजोर हो जाएंगे। तो वल्नरेबिलिटी नाउन, न्यूट्रिशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं विलेज की बात करना चाह रहे हैं, गांव साइड एरियाज की बात करना चाह रहे हैं, हिंटरलैंड की बात करना चाह रहे हैं, विलेज एरियाज की। तो क्या है? वहां पे अनिश्चितताएं बढ़ती जाएंगी, और जो न्यूट्रिशनल वल्नरेबिलिटी है वो भी क्या है? धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लोगों में जो पोषक तत्व की जो कमियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, अगर क्या है ये इसी तरह से फूड की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती रही तो। मोस्ट डिसकंसर्टिंगली, देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे लिए अशांत करने वाली बात है, द मार्च इन्फ्लेशन प्रिंट बेयरली फैक्टर्स इन द पास थ्रू इम्पैक्ट ऑफ द ऑनगोइंग इंक्रीज इन द पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। देखिए अगर हम लोग बात करें जो मार्च का जो इन्फ्लेशन है उसमें बेयरली का मतलब हार्डली, उसमें हमने क्या किया? इंक्लूड किया है। फैक्टर्स का मतलब इंक्लूड किया है, फैक्टर इन का मतलब इंक्लूड करना। दी पास थ्रू इम्पैक्ट, पास थ्रू इम्पैक्ट का मतलब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पास थ्रू क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है? एक्सपीरियंस करना। और कौन सा प्रभाव हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? कि ऑनगोइंग इंक्रीज, ऑनगोइंग इंक्रीज का मतलब जो चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, किसकी बात कर रही हैं? पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। दैट मींस पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को तो हमने जो मार्च में इन्फ्लेशन हुआ है उसमें इंक्लूड ही नहीं किया है। किसको? पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। तो इसके अलावा क्या है उसमें? फूड प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, तो वो लगभग कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं? 46%। यहाँ पे हम लोगों ने पेट्रोल और प्राइसेस की तो इसमें इंक्लूड ही नहीं किया है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को। तो अभी किसमें? मार्च वाले इन्फ्लेशन में। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं तो इन्फ्लेशन तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन जो उनका अनुमान था वो उस अनुमान से भी काफी ज्यादा इवन आगे चला जाएगा। तो ये क्या है? कस्टमर्स के लिए बिल्कुल भी अब सही नहीं है।
तो इंक्रीज नाउन ऑनगोइंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पास थ्रू का मतलब एक्सपीरियंस करना, ऐसा इंपैक्ट, ऐसा प्रभाव जो हम अब एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं। लगातार जो वृद्धि होती जा रही है किसमें, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में। एज स्टेट रन रिफाइनर्स बिगेन रेजिंग प्राइसेस ओनली फ्रॉम मार्च 22। क्यों? क्योंकि स्टेट रन के जो रिफाइनर्स है, रिफाइनर्स का मतलब जो रिफाइन करते हैं, कच्चे तेल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कच्चे तेल को क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे एडिबल ऑयल में कन्वर्ट करते हैं या पेट्रोल डीजल की बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या है, प्राइसेस जो बढ़ाना स्टार्ट किया था, वो कब स्टार्ट किया था, मार्च 22 में क्या है, उन्होंने प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट किया था। तो हो सकता है इसी वजह से क्या है, हमने इन सब चीज़ों को उसमें काउंट नहीं किया। मार्च का जो इन्फ्लेशन आया है वो क्या है, इसमें हमने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस काउंट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि स्टेट रन के जो रिफाइनर्स हैं, जो स्टेट क्या करती हैं, रन करती हैं, स्टेट चलाती हैं किसको, रिफाइनर्स को। उन्होंने अपनी प्राइसेस कब से बढ़ाना स्टार्ट किया, मार्च 2022 से। with road freight rates for transporting everything from farm products to industrial goods। देखिए रोड फ्रेट रेट्स, फ्रेट्स का मतलब जो भाड़े का जो किराया वगैरह जो होता है, रोड के थ्रू क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट्स को इधर उधर भेजते हैं, उनकी बात कर रहे हैं ये। और फॉर ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्ट का मतलब इधर उधर भेजना, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब हर एक प्रोडक्ट को इधर उधर भेजना, किसके थ्रू, रोड्स के थ्रू। दैट मींस क्या है, ये शिप्स की बात नहीं कर रहे हैं, प्लेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, कि रोड के थ्रू क्या है, जो चीजें ट्रांसपोर्ट की जा रही हैं, जो प्रोडक्ट्स इधर उधर भेजे जा रहे हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, फार्म प्रोडक्ट्स। फार्म प्रोडक्ट्स का मतलब जो किसान वगैरह जो प्रोडक्ट्स उगाते हैं, जो फसल वगैरह उगाते हैं, उनकी ये बात कर रहे हैं। टू इंडस्ट्रियल गुड्स, और जो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट्स को, जिन गुड्स को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उनकी बात कर रहे हैं। जब उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सेट टू राइज टू रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन फ्यूल कॉस्ट। और ये सारी चीजें क्या करती जा रही हैं, इसमें क्या है, फ्यूल कॉस्ट की जो प्राइस है वो क्या है, इन सभी चीजों की वजह से भी क्या होती जा रही है, मतलब बढ़ती जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है हमारे सामने। सामने क्या सामने आ रही है हमारे, 2+v1 इन्फिनेटिव। इसका मतलब रिफ्लेक्ट का मतलब हमारे सामने आ रही है। तो ये चीजें भी क्या कर रही हैं, जो फ्यूल की प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ाती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम रोड फ्रेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, रोड्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो भी लगातार इसी वजह से बढ़ती जा रही है। लुकिंग अहेड द 8% इन्फ्लेशन सीन इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए अगर हम लोग बात करें कि जो 8% इन्फ्लेशन है जो हमने देखा है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। कहाँ पे, सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब इनके जो ग्रुप्स हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब ग्रुप्स का मतलब इनके जो ग्रुप्स हैं उसमें बात करना चाह रहे हैं कि 8% जो इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा है, मे एंड अप सीमिंग रेदर टेम इन कंपैरिजन। देखिए वो एंड हो सकता है, रेदर टेम का मतलब उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं अगर कंपैरेटिवली हम बात करें। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का जो इन्फ्लेशन है 8%, उसको तो क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर, उसको हम क्या कर सकते हैं अगर कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें हम लोग, इसलिए बात करना चाह रहे हैं पेट्रोल और डीजल से कंपेयर करें तो उसको क्या कर सकते हैं हम, कंट्रोल में कर सकते हैं। तो रेदर टेम का मतलब क्या है, वो फिर भी हमारे लिए कंट्रोल करने लायक है, हम उसको फिर भी कम वश में कर सकते हैं। किसको, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब ग्रुप्स को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, इसमें जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं उसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। या फिर ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन फूड प्राइसेस को हम बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं। तो किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं ये, फूड प्राइसेस से। टू अदर आरबीआई सर्वेज, दो अदर जो देखिए इसके अलावा भी दो और सर्वे हुए हैं आरबीआई के ऑन हाउस होल्ड्स। किसके ऊपर, हाउस होल्ड इन्फ्लेशन के ऊपर। देखिए हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, दो अलग अलग सर्वे हुए हैं। कौन कौन सा, घर घर के लिए जो सर्वे हुआ है, एक तो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, कि क्या है, लोग किस तरह से इन्फ्लेशन जो वृद्धि होती जा रही है उसकी जो लोगों में आशाएं क्या है, अनुमान क्या है, एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, और लोगों में कितना कॉन्फिडेंस है इन सब चीजों को लेकर। ये दो सर्वे भी अलग अलग हुए हैं। ऑल्सो रेज कॉशनरी फ्लैग्स, देखिए इन्होंने भी क्या कर दिया है, आगाह करने वाले साइन इन्होंने भी हमारे सामने ला दिए हैं। देखिए फ्लैग्स का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रेन चलती है तो ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाते, ग्रीन फ्लैग, तो क्या है, इन्होंने भी साइन हमारे सामने बता दिया है, सिग्नल हमें दे दिया है कि क्या है, ये चीजें भी अब हमें आगाह करने वाली हैं। आगाह करने वाली का मतलब हमें और ज्यादा अब सतर्क कर रही हैं कि अब हमें और सतर्क हो जाना चाहिए। दैट मीन्स इनके जो डेटा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का, ये भी सही नहीं है, और इसने भी क्या कर दिया है, हमें सतर्क कर दिया है, हमें और ज्यादा आगाह कर दिया है। While the farmer shows both 3 month and 1 year ahead expectations। देखिए फार्मर का मतलब बात करना चाह रहे हैं ये इन्फ्लेशन, फार्मर का मतलब पहले वाले दो सर्वेस की बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। पहले की बात कर रहे हैं ये, अब फार्मर, फार्मर का मतलब पहले वाले की। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्या करता है, शोज का मतलब बताता है, बोथ 3 मंथ हर 3 महीने में, एंड 1 year अहेड एक्सपेक्टेशंस, कब, हर एक साल आगे की एक्सपेक्टेशंस को, आशाओं को बताता है। रोज फ्रॉम द लास्ट राउंड टू 10.7% एंड 10.8%। देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है जो हर 3 महीने में क्या है काउंट होती है, या हर एक आगे की हर एक साल की क्या करती हैं, ये एक्सपेक्टेशंस बताती हैं, लोगों की आशाएं बताती हैं, वो भी कितना हो गया है लास्ट राउंड से। लास्ट राउंड में कितना था, 10.7%, अब वो कितना हो गया है 10.8%।
रिस्पेक्टिवली अगर बात करें उसके बाद हम लोग एक के बाद एक द लेटर पॉइंट्स, लेटर का मतलब बाद वाला, देखिए पॉइंट्स नाउन, लेटर हमारा एडजेक्टिव, लेटर का मतलब बाद वाली। अब बाद वाला कौन सा है? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसकी बात कर रहे हैं अभी। ये पॉइंट्स टू कंज्यूमर कॉन्फिडेंस रिमेनिंग नेगेटिव, देखिए जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो अभी भी क्या है? नेगेटिव बना हुआ है। लगभग इसमें तो देखिए 10.7% से 10.8% तक पहुंचा है, तो थोड़ी सी इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन क्या है जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो क्या है? काफी लोगों में अभी भी नकारात्मक बना हुआ है, अभी भी वो नेगेटिव बना हुआ है। एन इंप्रूवमेंट इन सेंटिमेंट नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब फिर भी क्या हुआ है? लोगों के क्या है? सेंटिमेंट्स, जो भावना है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, सुधार देखने को मिला है इन सब चीजों के लिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए। दैट मीन्स लोगों में क्या है? कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो क्या है? लोगों की भावनाओं में सुधार देखने को मिला है, लेकिन फिर भी क्या है? ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो सर्वे है वो क्या है? नेगेटिव आया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें विशेष तौर पर द 1 ईयर अहेड एक्सपेक्टेशंस, देखिए एक साल की जो आगे की जो आशाएं होती हैं, किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर, जो कीमतों में वृद्धि होती है, और एक साल पहले के क्या करते हैं हम? अनुमान लगाते हैं, एक साल बाद के, सॉरी, एक साल बाद के जो हम लोग आके अनुमान लगाते हैं किसके ऊपर? इन्फ्लेशन के ऊपर। शो अबाउट 84% कंज्यूमर्स सी प्राइस गेन्स इंटेंसिफाइंग, देखिए इसमें पता चल रहा है कि जो जिन कंज्यूमर्स ने क्या किया है? वोट किया है, उसमें से 84% कंज्यूमर्स क्या देखते हैं? कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं कि प्राइस गेन्स जो है वो क्या कर रहे हैं? काफी ज्यादा इंटेंसिफाइंग का मतलब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड द मेजोरिटी एक्सपेक्ट टू स्पेंड मोर ऑन एसेंशियल्स देन नॉन एसेंशियल्स, और जो मेजोरिटी लोग हैं, जो 100% लोग हैं उसमें से मेजोरिटी से 70-80% वो क्या करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि जो प्राइस गेन्स हैं वो क्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और इनमें से जो मेजोरिटी हैं वो क्या है? खर्च करना पसंद करते हैं किसके ऊपर? इसेंशियल्स का मतलब जो चीजें जरूरत की है उन्हीं के ऊपर, ना कि ऐसी चीजें जो चीजें उनकी जरूरत की नहीं है, उसी के ऊपर क्या है? वो खर्च करना पसंद करते हैं। देखिए पहले क्या थी? प्राइसेस की जो रेट थी वो क्या है? काफी कंट्रोल में थी, इसलिए चीजें क्या है? कंट्रोल में रहती थी, लेकिन अब चीजें क्या है? आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, इसलिए उनको लगता है कि इसेंशियल्स पे खर्च करना ज्यादा अच्छा है, ना कि नॉन एसेंशियल्स पे। इट इज टाइम पॉलिसी मेकर्स एक्ट टू टेम इन्फ्लेशन, देखिए अब टाइम आ चुका है, समय आ चुका है कि पॉलिसी मेकर्स क्या करें? एक्ट करें, काम करें। टू टेम, देखिए 2+V1 इन्फिनेटिव, कंट्रोल करने की, किसको? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। अगर ऐसा नहीं हुआ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, उससे पहले किससे पहले बताना चाह रहे हैं? बिफोर इट डैम्पर्स कंजम्पशन एंड ग्रोथ एनी फर्दर, अगर देखिए अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये क्या करेगा? डैम्पन का मतलब कमजोर कर देगा, किसको? कंजप्शन को भी, जो कस्टमर्स की जो डिमांड है वो भी कम होती जाएगी, और आपका इन्फ्लेशन अगर बढ़ता गया तो आपकी ग्रोथ भी क्या है? कम होती जाएगी। यानी फर्दर का मतलब आगे, अगर आप अपनी ग्रोथ को क्या है? कंट्रोल में करना चाहते हैं, ग्रोथ अगर आपकी आप कमजोर नहीं करना चाहते हैं, आप कंजप्शन को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि पॉलिसी मेकर्स को काम करना चाहिए और इन्फ्लेशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन जो है, देखिए ओवरऑल अगर हम लोग समअप करें तो इन्फ्लेशन जो है वो क्या है? अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि वो क्या है? बिल्कुल भी पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा है। कस्टमर्स के लिए क्या है? बिल्कुल भी अब वो पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहा है। कस्टमर्स क्या है? बिल्कुल भी अब उन सब चीजों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या है? धीरे धीरे ये चीजें जो है वो कस्टमर्स के लिए भी क्या है? एक बर्डन बनती जा रही हैं, और इनकी जो पॉलिसी है कि इन्फ्लेशन पे हम लोग काम करेंगे, अब वो शायद अब टाइम आ चुका है कि जल्द से इनको इन्फ्लेशन पे काम करना चाहिए। और जो प्राइसेस हैं, चाहे वो फूड की प्राइसेस हो, चाहे ऑयल की प्राइसेस हो, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस हो, हर एक चीज को क्या करना चाहिए? अब इनको कंट्रोल में करना चाहिए। तभी क्या है? जो कंज्यूमर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, उनके लिए भी क्या है? चीजें पॉकेट फ्रेंडली रहेंगी, और क्या है? उनके लिए भी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रहेगा, और इससे क्या है? हमारी ओवरऑल जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी हमारी रहेगी, और कंजप्शन भी क्या है? धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।